हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे खानजादी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कल से ही मैं इंतजार कर रहा था कि खानजादी की कोई अपडेट क्यों नहीं आ रही है। तो लेटेस्ट अपडेट उनकी आ चुकी है। उन्होंने अपनी स्टोरी पे पोस्ट कर दी है अपनी कुछ यादें। और वो यादें कहाँ से जुड़ी हैं? वो बिग बॉस की यादें हैं, जो उन्होंने अंकिता लोखंडे और समर्थ जुरैल के साथ जो उन्होंने मोमेंट्स अपने शेयर किए थे, और उन्हीं चीज़ों को वो इकट्ठा करके संग्रहित करके अभी स्टोरी पे लगाते हुए दिखाई दे रही है। तो इससे दोस्तों अंदाजा ये लगाना चाहिए हमें कि वो उन दिनों को, या फिर हो सकता है अंकिता लोखंडे को मिस कर रही होंगी। लेकिन उस क्लिप में कहीं पे भी हमें अभिषेक नहीं दिखाई दिए। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? कुछ ना कुछ तो हुआ। इसका मतलब कि उन्होंने वही क्लिप क्यों उठाई जो अंकिता वाली क्लिप थी? कोई और क्लिप भी उठा सकती थी, क्योंकि उनके ज्यादातर तो क्लिप वायरल जो हुए थे अभिषेक के साथ हुए थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, अभिषेक की कोई भी क्लिप नहीं उठाई, उन्होंने सिर्फ अंकिता लोखंडे की उठाई। तो इससे आप अंदाजा लगा लेना खुद कि ये चलने वाला क्या है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। लेकिन एक बात और दोस्तों, कि उन्होंने अंकिता लोखंडे और विक्की भाई के साथ जो भी उनका रिलेशन है, पारिवारिक रिलेशन है, वो बिल्कुल खुलेआम कर दिया है, बिल्कुल साफ कर दिया है रिश्ता। देखिए, बॉयफ्रेंड का रिश्ता खत्म हो सकता है, दोस्ती खत्म हो सकती है, लेकिन जो घरेलू रिश्ता होता है, जो घर से बनते हैं रिश्ते, फैमिली मेंबर जो होते हैं, उनसे हमारे रिश्ते कभी खत्म नहीं हो सकते। तो ये जो टैग दिया है उन्होंने, अपनी फैमिली बताया है अंकिता लोखंडे को, विक्की भाई को, तो ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो यही कारण है कि उन्होंने इस पर्सनल बॉन्ड को शेयर करना जरूरी समझा। इससे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मैसेज अंकिता लोखंडे, विक्की भैया की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, और इन सब चीजों से खानजादी को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक और न्यूज की। हयात को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर आप हयात को नहीं जानते, प्यार लफ्जों में कहा, इस सीरियल को आपने नहीं देखा है, तो आई थिंक आपका जीना बेकार है बिल्कुल। हयात मुराद, ये एक ऐसी लव स्टोरी थी जो कि सबको देखनी चाहिए। इतनी क्यूट लव स्टोरी मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई आई होगी। प्यार लफ्जों में कहा पार्ट 1 आ चुका था, पार्ट 2 आ चुका था, लेकिन इतना क्रेज है इसका इंडिया, पाकिस्तान, टर्की, अफगानिस्तान, लेबनान, इन सभी कंट्री में इतना क्रेज बढ़ गया कि इसके पार्ट 3, पार्ट 4 की भी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। अब मैं आपको बताऊं कि बुराक डेनिस तो आए थे, सन 2020-21 की बात है आई थिंक, वो आए थे, उन्होंने ट्रिप किया था इंडिया का। लेकिन बुराक डेनिस मतलब वो जो मुराद नाम था, है ना, मुराद के नाम से जिसको हम जानते हैं। अभी आई है हयात, ठीक है। हयात इस टाइम इंडिया में ही है, राजस्थान में घूम रही है, मुंबई में घूम रही है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे यहाँ पे बहुत सारे फैंस हैं। और आपने देखा ही होगा, बला की खूबसूरत है वो भी, उनकी खूबसूरती बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, बहुत जबरदस्त खूबसूरत है। और इंडिया में तो खासकर प्यार लफ्जों में कहा, इस सीरियल का बहुत बड़ा क्रेज है, और यही कारण है कि दोनों एक्टर अपने आप को इंडिया आने से रोक नहीं पाए। और लेकिन एक बात मैं मजे की बताऊं दोस्तों, कि जब ये इंडिया आ रही थी हयात, तो इनको वार्न किया जा रहा था, पता है किधर से? पाकिस्तान की तरफ से, कि इंडिया सेफ कंट्री नहीं है, वहां पे रेप हो जाते हैं। तो ये वाले थ्रेट्स कहाँ से मिल रहे हैं? पाकिस्तान से, ठीक है। अब आप इस बात पे हंस सकते हैं, पाकिस्तान से यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया सेफ नहीं है। अब बात कर लेते हैं हमारी प्यारी आयशा कुमारी के बारे में। दोस्तों, आयशा का एक गाना आने वाला है जो 11 मार्च को रिलीज होगा। कई गाने हैं, जो कि ईशा का भी गाना आया, खानजादी के 2 गाने आ चुके उसी सीरीज में। आयशा का अभी तक एक भी गाना नहीं आया था, लेकिन ये उनका फर्स्ट सॉन्ग है बिग बॉस से निकलने के बाद। रील जरूर उन्होंने शेयर की थी अभिषेक के साथ, लेकिन दिखाया ये जा रहा है पोस्टर में, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, आयशा अकेली दिखाई दे रही है उस पोस्टर में। तो मुझे लगता है ये एक सोलो सॉन्ग होने वाला है। कोरियोग्राफ जरूर इसको टेरेंस लुइस ने किया होगा, क्योंकि वो रील में दिखाई दिए थे। और जाहिर सी बात है भाई, जब आयशा खान का गाना है तो 1-2 मिलियन तो एक ही दिन में पहुंचने वाला है, क्योंकि उनके जो लटके झटके होते हैं क्रेजी हैं, क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। खासकर हमारे यूथ में, हमारे नौजवान साथियों में आयशा खान का बहुत बड़ा क्रेज है। लेकिन फिलहाल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं हमें अपने एल्विस भैया, जो कि एक थप्पड़ कांड तो उन्होंने बहुत पहले कर दिया था, जिसको सब लोग भूल भी गए। उन्होंने, सभी ने ये बोला था कि भाई एल्विस ने जो थप्पड़ मारा है ठीक मारा है, लेकिन एक बार फिर से भैया थप्पड़ कांड हो चुका है। और उस बंदे ने वो लाइव रिकॉर्डिंग की है, वो वीडियो वायरल चल रही है ट्विटर पे, नंबर 1 ट्रेंडिंग पे इस टाइम अपने एल्विस भैया चल रहे हैं गुंडागर्दी के मामले। अब हुआ क्या है दोस्तों, कि मुंबई के थाने में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, उनकी गिरफ्तारी की तलवार हमेशा उनके चारों तरफ घूम रही है। अब देखना यह होगा कि एक्शन कब लिया जाता है, लेकिन रिपोर्ट तो लिखी जा चुकी है। अब रिपोर्ट तो कई हैं जो कि लिखी जा चुकी है, लेकिन एल्विस भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या? तो बस वही वाली बात है, अभी तक कानून के हाथ एल्विस भाई के गिरेमान तक नहीं पहुंच पाए हैं। अब पहली बात तो यह है कि इग्नोर कर दिया था लोगों ने कि चलो छोड़ो, लेकिन दूसरी बात देखते हैं कि इग्नोर कोई कर पाता है या नहीं, या फिर
लोग सच में ये डिमांड करते हैं कि भाई एल्विस को इस बार सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि गुंडागर्दी एक्सेप्टेबल नहीं है जहां पर इतना बड़ा हमारा लोकतंत्र है। तो चलिए दोस्तों, ये है अभी तक की अपडेट। आपका क्या कुछ कहना है इसके बारे में? आप भी मुझे अपनी राय जरूर दे सकते हैं, और आयशा खान के बारे में जरूर 2 लाइनें लिखनी होंगी आपको। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।